Good morning, students. I hope you all are doing well. Students, today we will start new lesson. Lesson 15. Name of the lesson is air. Air means हवा. ओके, तो इस चैप्टर में हम एयर के बारे में पढ़ेंगे. एयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है वो पढ़ेंगे. एयर हमारे लिए कैसे ज़रूरी है. ओके, और एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर कैसे पोल्यूट होती है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड लिसन केयरफुली. एयर इज़ ऑल अराउंड. हवा हमारे चारों तरफ. एयर इज़ ऑल अराउंड अस. We cannot see the air but feel its presence. When we switch on the fan, the air present in the room starts moving and you can feel it. Many processes such as storm, flying kite, swaying of trees, winnowing, etc. show the presence of air or wind around us. हमारे चारों ओर एयर प्रेजेंट है. एयर हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं, हम उसे महसूस कर सकते हैं. जैसे ही आप फ़ैन का, पंखे का स्विच ऑन करते हैं तो आपके रूम में जो एयर प्रेजेंट होती है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है. मूव करना स्टार्ट कर देती है तो इससे हमें एयर फील होती है. बहुत सारी प्रोसेस जैसे स्टॉर्म मतलब तूफ़ान जब आता है, जब आप पतंग उड़ाते हो, ओके, और जब ट्रीज़ हिलते हैं मतलब ट्रीज़ की पत्तियां जो होती हैं वो बहुत हिलती हैं. विनोइंग, विनोइंग क्या होता है, एक मेथड होता है ना जिसमें हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं एयर की हेल्प से. ओके, तो इन सारी प्रोसेस में हम पता लगा सकते हैं ए प्रेजेंस ऑफ एयर का. ओके, कि हमारे चारों ओर एयर और विंड प्रेजेंट है. नाउ एक्टिविटी 1, टू शो द प्रेजेंस ऑफ एयर. All of us have played with paper aeroplanes in the childhood. Now let's repeat it and observe few facts. Take a sheet of paper and fold it into an aeroplane. Now release it into the air with a little force by keeping the pointed end outside. What will you observe? Does the aeroplane float before it becomes down to the ground? What is that helps in it? It is flying. This is nothing but air which is present everywhere. आपने अपने बचपन में मतलब पेपर का एरोप्लेन बनाया होगा, तो आप फिर से वो पेपर का एरोप्लेन बनाओ. ओके, तो एक इसके लिए एक शीट ऑफ पेपर लो और उससे एक एरोप्लेन बनाओ और फिर उसे एक थोड़े से फोर्स लगा के उसे एयर में छोड़ दो. तो हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले तो जो एरोप्लेन है वो धीरे धीरे से हवा में उड़ता है और फिर वो नीचे आ जाता है. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एयर है वो सभी जगह प्रेजेंट है. द एटमोसफियर, अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमोसफियर सराउंड्स आवर अर्थ. दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू फ्यू किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस. दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर हेल्प्स अस टू सर्वाइव ऑन अर्थ. जो एयर की जो थिक ब्लैंकेट मतलब जो मोटे सा एक कंबल की तरह जो एक परत होती है, एक लेयर होती है एयर की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर. मतलब हमारा पर्यावरण, वातावरण जो पृथ्वी पर चारों तरफ प्रेजेंट है. दिस लेयर एक्सटेंड अप टू फ्यू किलोमीटर अबाउ द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस के ये बहुत मतलब फ्यू किलोमीटर तक ये फैला हुआ है. और ये ब्लैंकेट जो एयर का जो ये ब्लैंकेट है, ये कंबल है, ये हमें सर्वाइव करने में मतलब हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये हमारा हेल्प करता है सर्वाइव करने के लिए पृथ्वी पर. ओके, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. Air was thought to be a pure substance until the 18th century. However, in 1774, the English scientist Joseph Priestley found that air contained oxygen along with other gases. This showed that air is a homogeneous mixture of gases. एयर जो होता है मतलब हम सोच सकते हैं कि वो प्योर सब्सटेंस है. ठीक है, एयर को पहले प्योर सब्सटेंस माना जाता था, लेकिन इन 1774 एक इंग्लिश साइंटिस्ट जिसका नाम था जोसेफ प्रिस्टली, उन्होंने पाया कि एयर में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है और उसके अलावा भी बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है. तो इससे क्या पता चलता है कि एयर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब वो मिक्सचर है गैसेस का. द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर आर, एयर में कौन कौन से गैसेस प्रेजेंट है. एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है 78%, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड
0.03% प्रेजेंट होती है, आर्गन 0.97%, वाटर वेपर वेरिएबल मतलब वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं लेकिन प्रेजेंट होते हैं। अदर्स गैसेज नोबल इनर्ट गैस ट्रेसेस मतलब वो भी बिल्कुल कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, नोबल या फिर इनर्ट गैसेज। यहाँ पर आपको एक डायग्राम से भी कंपोजिशन ऑफ एयर दिखाया है कि ये जो ब्लू पार्ट है ये सारा नाइट्रोजन का है, 78% सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। येलो में आपको ऑक्सीजन का परसेंट दिखाया है 21%, कार्बन और अदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज 0.03%। ओके, इनर्ट गैस प्रेजेंट होती है 0.97 और वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं 1%। Nitrogen is a main component of air. It is a component of amino acids, the building block of proteins. Plant cannot use nitrogen directly from the atmosphere. There are some bacteria found in the soil and in the roots of certain plants like peas that convert nitrogen into the form that can be used by plants. नाइट्रोजन जो होता है वो एयर का मेन कंपोनेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा परसेंट में प्रेजेंट है तो वो मेन कंपोनेंट है एयर का। नाइट्रोजन जो है उसमें अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन्स के। प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में से डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। ओके, तो हम कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सोइल में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, सोइल में होते हैं इन द रूट्स ऑफ सर्टेन प्लांट और रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करने से जो प्लांट्स हैं वो इजीली नाइट्रोजन को यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीजन, ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। सभी लिविंग थिंग्स को, सजीव चीज़ों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने के लिए। प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा present on the underside of their leaves and tender parts of their stems. Aquatic animal breathe in the oxygen dissolved in water through gills. Plant जो ऑक्सीजन गैस जो होती है वो स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं। प्लांट्स की जो लीव्स होती है उनके नीचे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से छेद होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो प्लांट उन स्टोमेटा की हेल्प से ही ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, और जो एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जो वाटर में रहते हैं एनिमल्स वो ब्रीथ करते हैं, वो मतलब ऑक्सीजन लेते हैं। जो वाटर में मिक्स होती है ऑक्सीजन, वाटर में जो डिसॉल्व होती है ऑक्सीजन उससे ब्रीथ करते हैं। और वो कैसे लेते हैं, उनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में लंग्स प्रेजेंट होते हैं ना, वैसे एक्वेटिक एनिमल्स में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और वो गिल्स क्या करते हैं कि वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है वो उनको ले लेते हैं, जिससे वो सांस लेते हैं। ओके, ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर कंबशन और बर्निंग। ऑक्सीजन को हम किसी चीज़ को जलाने के लिए भी यूज़ करते हैं। कंबशन इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हीट फॉर कुकिंग एंड अदर पर्पसेज। इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रन ऑटोमोबाइल्स। कंबशन का यूज़ किया जाता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे आप कुकिंग करते हैं तो उसे हीट प्रोड्यूस करते हैं तो उसे कंबशन कहते हैं। फ्यूल सच एज वुड, कोल, केरोसिन एंड LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आर यूज टू प्रोड्यूस दैट हीट एट होम एंड इन फैक्ट्री। सम फ्यूल such as petrol, diesel and CNG, compressed natural gas, are used to run car, trucks and buses. फ्यूल जैसे वुड, कोल, केरोसिन और LPG का यूज़ किया जाता है जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं और फैक्ट्री में यूज़ करते हैं। ओके, और कुछ फ्यूल जैसे पेट्रोल, डीजल, CNG इनका यूज़ किया जाता है कार में, ट्रक में, बस में, मतलब उनको चलाने के लिए उनका CNG का यूज़ किया जाता है। ओके, लेग्यूमिनस प्लांट कैन वर्क एज फर्टिलाइजर्स एंड इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं वो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ किए जाते हैं और वो इन नाइट्रोजन का, सॉइल में नाइट्रोजन का जो परसेंट होता है, नाइट्रोजन का जो कंटेंट होता है उसे इंक्रीज कर देते हैं। एटमॉस्फेरिक जैसे यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रेट बाय प्लांट, डिकम्पोजिशन करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को और उसे फिक्स करते हैं। ओके, Activity 2, to show that air contains nitrogen and oxygen in the ratio 4:1 by volume। कि जो एयर प्रेजेंट होती है, एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 4:1 में प्रेजेंट होते हैं। टेक अ ग्लास ट्रॉफ एंड फिक्स अ कैंडल एट इट्स सेंटर। Fill the half of it with water. Place an empty dry grass jar over the candle. Divide the portion of the jar above the surface of water into 5 equal parts as shown in the figure। आपको एक ग्लास ट्रफ लेना है और उसके बीच में आपको एक कैंडल, एक जलती हुई कैंडल आपको उसके सेंटर में फिक्स करनी है। ओके, और उसको आपने वाटर से फिल कर देना है। देखो, ट्रफ को वाटर से फिल कर दिया। एक एम्प्टी ग्लास जार लेना है और उसे आपको कैंडल के ऊपर
रख देना है। डिवाइड द पोर्शन ऑफ द जार इनटू 5 इक्वल पार्ट, आपको जो जार होता है उसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, अब जैसे आप डायग्राम में देखा है, रिमूव द गैस जार एंड लिट द कैंडल, आपको गैस जार को हटाना है और कैंडल को जला देना है। कवर द कैंडल विद द सेम गैस जार एंड वेट अंटिल द कैंडल फ्लेम गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, और आपको उस जार को फिर से कवर कर देना है और देखना है, जब तक वेट करना है जब तक कि कैंडल फ्लेम जो है वो जलने ना लग जाए। आफ्टर अ फ्यू यू विल सी दैट वाटर लेवल इनसाइड द गैस जार हैज़ राइजन बाय 1 लेवल। थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हो कि जो गैस में जो वाटर है वो 1 लेवल तक आ जाता है। देखो 0 तक है, बाद में वो 1 लेवल तक आ जाता है। दिस इज़ बिकॉज बर्निंग कैंडल हैज़ यूज्ड अप ऑक्सीजन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कैंडल जो होती है वो ऑक्सीजन का यूज़ कर रही है। दिस डिक्रीज इन द वॉल्यूम इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इन एयर प्रेजेंट इनसाइड द जार। नाउ इन्वर्ट द गैस जार वाइल कीपिंग इट्स माउथ क्लोज्ड विद द गैस जार कवर एंड इंट्रोड्यूस अ बर्निंग स्प्लिंटर इनसाइड द गैस जार। और उसके बाद आपको गैस जार में एक बर्निंग स्प्लिंटर रखना है। द बर्निंग स्प्लिंटर गेट एक्सटिंग्विश, दिस प्रूव्स दैट गैस इनसाइड द जार डज नॉट सपोर्ट कंजम्पशन। और इसके बाद क्या होता है कि जो गैस जार है उसमें मतलब लाइट प्रोड्यूस नहीं होती। ओके, उसमें गैस प्रोड्यूस होती है, और जो कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। तो इससे क्या पता चलता है कि एयर कंटेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 4:1। ओके, so students, you have to read this chapter from your book. Rest of the chapter we will read tomorrow. Thank you.